कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 मैट्रिक स्तरीय परीक्षा। उधो तुम हो अति बड़भागी, जो सूरदास ने लिखा ये पद है। मैं पहले सूरदास के बारे में परिचय दे दूंगा, उसके बाद इसके पद का विश्लेषण करूंगा। इसका परिचय इस प्रकार से है, और ये देख रहे हैं ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा। मैंने पिछला वीडियो जो त्रिकोणमिति पढ़ाया उसके अंत में मैं बोल दिया था कि आपको वीडियो मिल जाएगा हिंदी का, और जो भी झारखंड बहाली पुलिस के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्रा हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा। क्योंकि आप इस किताब को देख सकते हैं, ये शिवांगन पब्लिकेशन का किताब है, जो कि आप देख रहे हैं जेएसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए है, उत्पाद सिपाही के लिए। जो भी मैट्रिक से संबंधित होगा उसको आप आराम से देख लीजिए। मैट्रिक क्लास वाले जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, वो फरवरी में जो एग्जाम है आपका, वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। उसके लिए तो और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे। जहां तक कि झारखंड पुलिस की बहाली का बात करें तो पुलिस के लिए भी ये वीडियो लाभकारी है, स्पेशल पुलिस के लिए ही ये वीडियो है। आगे मैं बढ़ाता हूं सूरदास के बारे में। सबसे पहली बात लिखा हुआ है, सूरदास का जन्म कब हुआ है। सूरदास का जन्म दो मान्यता के अनुसार माना जाता है। सूरदास का जन्म पूछा जा रहा है, तो जन्म अगर पूछा जाए कि जन्म कब हुआ, तो यह हुआ है 1478 ईस्वी को। जन्म कब हुआ साथ साथ याद भी करते जाएंगे, 1478 ईस्वी को। लेकिन और अन्य मान्यताओं के अनुसार इसका जन्म स्थल अगर पूछा जाए तो कहाँ हुआ है। जन्म स्थल के बारे में पूछा जाए तो मथुरा के निकट, मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता तथा दिल्ली के निकट सीही में माना जाता है इसका जन्मस्थल। ये दो जगह माना जाता है। अब जो भी है, दोनों ऑप्शन आएगा तो दोनों में टिक लगा देना है। आगे है, इनके गुरु कौन थे। गुरु किनके गुरु, सूरदास के गुरु। ये जो भी पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सूरदास के बारे में। गुरु कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य। गुरु कौन थे इनके, महाप्रभु वल्लभाचार्य। और ये सूरदास जो है पूछा जाए किस समूह में ये प्रसिद्ध हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर पूछा जाए, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रसिद्ध किसमें है, तो अष्ट छाप में। अष्ट लिखा गया, अष्ट छाप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये किसके लिए, अष्ट छाप। सूरदास किस घाटी पर रहते थे, यानी रहते थे, कौन सा घाटी, घाटी, किस घाटी पर रहते थे ना? घाटी पर जो रहते थे ये था गऊ घाट। गऊ, देखिएगा हम टोटल बात नहीं लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं। आवाज सुन सुन करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। गऊ घाट पर ये रहते थे। घाट कौन सा, गऊ घाट। गऊ घाट कहाँ स्थित थे, मथुरा तथा वृंदावन के बीच। अगर ये पूछा जाए गऊ घाट कहाँ स्थित है, गऊ घाट है मथुरा तथा और किसके बीच, वृंदावन के बीच। सारा एक बार में हम फिर रिवील कर देंगे इसका। कह रहा है सूरदास के बहुत से ग्रंथ भी हुए, इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में से जो हम ग्रंथ लिखेंगे तो लिख देते हैं ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ थे, ग्रंथ कौन कौन से थे,
शूर सागर, साहित्य लहरी, शूर सारावली। अब हम बात करते हैं इसका। ये सूरदास जो थे ये भजन कीर्तन करते थे। अगर पूछा जाए कि ये भजन कहाँ करते थे, किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, अगर मंदिर के बारे में पूछा जाए, मंदिर में भजन कीर्तन करते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन कहाँ करते थे, श्रीनाथ मंदिर। भजन कीर्तन किस मंदिर में करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। मृत्यु इनका कहाँ हुआ, मृत्यु पूछा जाए तो पारसौली में। और कब हुआ मृत्यु, 1583 ईस्वी में। एक बार मेरे साथ सभी स्टूडेंट रिपीट मारिएगा ताकि याद हो जाए। पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सूरदास के बारे में। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, कह रहा है सूरदास का जन्म कब हुआ, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ, कहता है मथुरा के निकट रेणुकाया रुनकता गांव तथा दिल्ली के निकट सीही में हुआ। गुरु कौन थे सूरदास के, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सर्वाधिक प्रसिद्धि किसमें मिला था, अष्टछाप में। कहेगा कौन से घाटी पर ये रहते थे, तो कहता है गौ घाटी में। कहाँ है गौ घाटी, कह रहा है मथुरा तथा वृंदावन के बीच। कह रहा है सूरदास का ग्रंथ कौन सा है, सबसे ग्रंथ में 3 ग्रंथ, संख्या भी पूछ सकता है तो क्या तो ग्रंथ, 3 ग्रंथ, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली। कितने हुए टोटल, 3। भजन कीर्तन कहाँ करते थे, मंदिर में। कौन सा मंदिर, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इनकी मृत्यु कब हुई, 1583 में। कहाँ 1583 में कहाँ हुआ, पारसौली में। अगर ये पूछ दे कि सूरसागर का लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ, अगर इसी जगह चिपका दें तो कोई टेंशन नहीं होगा। सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ यही है, शूर सागर। सूरदास का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ शूर सागर। सूरदास के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ है, अभी हम तुरंत वहां कर रहे थे, हम लिख भी दिए, शूर सागर। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि श्रृंगार तथा वात्सल्य का। आगे लिख रहा है 4 पद, 4 पद जो आपका यहाँ जो लिया गया है, इसमें ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, इसमें जो 4 पद लिया गया है, ये कहता कहाँ से लिया गया है, तो भ्रमर गीत से। सूरदास की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, ब्रज भाषा में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहाँ लिख रहे हैं और ये नोट्स आप लोग अपना बना लीजिएगा। सूरदास की रचनाएं किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। गोपियों को संदेश दिया था, किसके द्वारा, ये संदेश कौन भेजा था, कृष्ण ने। किसने संदेश भेजा था, कृष्ण ने। किसके द्वारा, उद्धव के द्वारा। सूरदास की रचना में सर्वाधिक चित्रण किसका है, कृष्ण तथा गोपियां, साथ में उद्धव का भी, कृष्ण गोपियां तथा उद्धव का। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश, उद्धव ने कृष्ण ने होना चाहिए, कृष्ण ने, ठीक है उद्धव ही होगा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया, किसको, गोपियों को। गोपियों की क्यों दिया, गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए। और ये किसने भेजा था, ये भेजा था, ये कृष्ण ने भेजा था। अब आगे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ शूर सागर। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ये हो जाएगा श्रृंगार तथा वात्सल्य। इस प्रकार से आप अपने से पढ़ सकते हैं। आगे है, गोपियां ज्ञान का मार्ग बताया है। गोपियां किस मार्ग पे चलते हैं, कहता है गोपियां ज्ञान के मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। कैसे मार्ग को गोपियां पसंद करती है, प्रेम मार्ग को। आगे जब हम इसका वर्णन करेंगे, 4 पद जो लिखे हैं उसमें सारा डिटेल मिलेगा, और भी क्वेश्चन आएंगे।
भ्रमर गीत किसके आने के बाद शुरू होता है? भौरों के। किसके आने के बाद भ्रमर गीत शुरू हो जाते हैं? भौरों के। गोपियां कृष्ण के विरह में डूब रही थी और उसी समय उद्धव आते हैं और क्या कहता है? कहता अब कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे, कृष्ण ने योग संदेश दिया है। तब वो व्यंग करके कहते हैं कि तुमने कभी प्रेम के रस में डूबा ही नहीं है, मैं तो वैसा हूँ, तुम तो वैसे हो जैसे कि कमल के पत्ते, पुरैनी के पत्ते जल में रहते हुए भी उस पर जरा सा धब्बा नहीं लगता। जिस प्रकार की तेल की मटकी को पानी में डालकर फिर निकाला जाए तो पानी का जरा सा भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार तुम हो। उसको तुलना करके गोपियां ने कहते हैं, किसे किसे तुलना किया? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से उद्धव पर व्यंग किया। गोपियां स्वयं को क्या बताती हैं? कहती है कि मैं तो गुड़ और चींटी की भांति हूँ। जिस प्रकार की चींटी आती है, चींटी आते कहाँ पर? गुड़ पर, और उसी में लिपट करके वो मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां कह रहे हैं हम कृष्ण के लिए हैं। कहता हमारे हरी हारील की लकड़ी, मना वो कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण कैसे हैं, हरि कैसे हैं? तो हारील की लकड़ी के एक पक्षी होता है, पक्षी हारील, जो कि पाँव में क्या करते हैं? हमेशा लकड़ी लेकर के घूमते हैं। उसी प्रकार के हमारे कृष्ण हैं जो हम दिन और रात क्या करते रहते हैं? कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं। जब हम पद का डिटेल करेंगे तो उसमें और भी डिटेल आएगा। अब पूछ रहा है यहाँ कृष्ण किसके पुत्र थे? नंद बाबा के पुत्र थे। इस प्रकार से सूरदास के बारे में मैं संक्षिप्त वर्णन किया। अगर ये अच्छा लगा वीडियो आपको तो आगे आने का वीडियो का इंतजार करें। कैसे? YouTube चैनल सर्च करके सब्सक्राइब कर दें, प्रेमनंदन क्लासेस। अब आगे कल मिलेंगे।